नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्ति होम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ हैं, आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारी चैत्र शुक्ल पक्ष की नवरात्रि हैं, जो प्रकट नवरात्रि हैं, वो आने वाले हैं। माँ का फिर से ज्योत रूप में आगमन होने वाला है। वैसे तो माँ ना कहीं आती ना कहीं जाती हैं, ये पर एक माँ का एक अलग स्वरूप है। जो माँ का वो कृपा है ना, वो भक्तों के साथ सदा ही रहती है, क्योंकि सारी प्रकृति ही माँ जगदम्बा का स्वरूप है। लेकिन ज्योत रूप में जो हम एक आदर्श है, एक हमारा अरमान होता है कि माँ जो है ज्योत रूप में हमारे घर में आकर के वास करे। तो उसके उपलक्ष्य में कई 2-4 प्रश्न हैं बड़े बड़े, जो धीरे धीरे मैं अभी नवरात्रि में 4-5 दिन है, कोशिश करूंगा कि वो जो बाकी के प्रश्न हैं उनका भी धीरे धीरे करके मैं उत्तर दूँ। पहला प्रश्न तो यही है कि जिन्होंने कभी भी पूजन नहीं किया नवरात्रि में, वो कहते हैं कि पूजन कैसे किया जाए। इसके बहुत सारे तरीके हैं। पहला तो इसको ऐसे समझिए कि अलग अलग भक्ति का अलग अलग प्रारूप है। एक वो हैं जो कुछ ऐसे भी हमारे भक्त हैं जो 9 दिनों तक एक अनुष्ठान, या तो कोई ब्राह्मण देवता उनके घर में आएंगे, अनुष्ठान करेंगे, या खुद ही अनुष्ठान कहीं करने की नॉलेज रखते हों। जैसे अपने हिसाब से कई चीज़ें हैं उसमें कि जब खुद ही कर रहे हैं या उसकी नॉलेज रखते हैं तो कई खुद भी कर लेते हैं उस चीज़ को। तो 9 दिनों तक जो बाकी चीज़ों से छुट्टी ले लेते हैं, जो योगी संत सन्यासी बैरागी जिनको पता है वो शक्ति आराधना के बारे में। कई बार अगर माँ समय दे, क्योंकि जब तक माँ आपको समय नहीं देगी, प्रेरणा नहीं देगी, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो जो 9 दिनों तक जो एक बेसिक अनुष्ठान जो करते हैं, सबसे पहले उसका तरीका ये है कि उसको जान लीजिए कि जो 13 दिव्य पाठ हैं दुर्गा सप्तशती में, अगर चंडी हवन चंडी यज्ञ जो लोग करते हैं 9 सालों के, बड़े बड़े शक्तिपीठों पे तो नॉर्मल होता ही है। तो उसमें क्या होता है कि 8 दिनों तक माँ की जो नित्य प्रति जो 9 स्वरूप हैं माँ के, जो बताए गए हैं श्री दुर्गा सप्तशती में भी। अब ये बड़ा ही गहन रहस्य है कि भैया ये 9 स्वरूप ही कैसे किसने कंपाइल किए। ये तो मार्कंडेय जी से जाकर के जो उनकी पूरी एक लीनेज है, वहाँ जाके आपको पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी कि प्रथम जो रूप है माँ का वो शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चतुर्थ कुष्मांडा, पंचमी स्कंद माता, षष्ठमी कात्यायनी, सप्तमी कालरात्रि, अष्टमी महागौरी और 9वीं माँ सिद्धिदात्री। 9 दिन। अब उसमें भी जो है एक और नया उसमें एक प्रश्न छुड़ा हुआ है। कई लोग जो अष्टमी को पालन कर लेते हैं, वो एक अलग विषय है। जो अनुष्ठान के द्वारा कोई फल प्राप्त करना चाहते हैं, या सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, या शक्ति में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए कि माँ सिद्धिदात्री का रहस्य क्या है। वो आगे चल के मैंने बात की ना, हो सकता है मैं नवरात्रि पर्यंत जो है उसके बारे में बात ज़रूर करूँगा कि बहुत सारे कई ऐसे हैं जो अनुष्ठान के लिए, फल के लिए वो अनुष्ठान को रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अष्टमी को जो पालन करने वाले हैं व्रत का, तो वो माँ सिद्धिदात्री के रहस्य के बारे में ज़रूर जान ले। आगे हम लोग ज़रूर बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सिद्धियों को देने वाली माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप है, संकेत समझिए। अब ये तो वो थे जिन्होंने 9 दिन का पूरा अवकाश ही ले लिया। बहुत कठिन होता है कि जो बड़ी बड़ी जॉब्स करने वाले हैं, कहीं ना कहीं माँ आपको समय देगी, तो ऐसे भी लोग हैं 9 दिनों तक फिर वो माँ का व्रत पूजन अनुष्ठान सब चलता है। या जैसे किसी दूसरे की व्यवस्था कर दी, वो आकर के आपके घर में पाठ करे, 9 दिनों तक हवन करे, है ना। विद्वान ब्राह्मणों की आवश्यकता तो पड़ती है, लेकिन जो सिर्फ किसी दूसरे से नहीं करा सकते, श्री दुर्गा सप्तशती का जो वो मार्ग है बहुत सुंदर, उसके द्वारा भी कर सकते हैं कि पहले आपने उसका उत्कीलन किया, शापोद्धार किया, कवच, अर्गला, कीलक, फिर वो 13 दिव्य पाठ, जो निवारण विधि उसमें लिखी हुई है, सब कुछ लिखा हुआ है उसमें। पढ़ेंगे तो गीता प्रेस गोरखपुर दुर्गा सप्तशती सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद फिर निवारण विधि से उसको संचित किया, उसके बाद जो
अगर रहस्य पढ़ पाएँ और फिर जो है जो जैसे अभी आपका 8वें या 9वें दिन जो हवन, वैसे तो 9वां दिन के हवन का बहुत बड़ा रोल है, जो है 8 दिन आपने साधनाएँ की। आप ऐसा भी हो सकता है कि मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था कि चुनिंदा पाठ कैसे करें। अब जो कई ऐसे भी हैं जो प्रतिदिन ही पहले शापोदार उत्कीलन होगा, कवच अर्गला कीलक का पाठ होगा, फिर 13 पाठ रोज ही होंगे, जो सबके लिए संभव नहीं है। एक तो बोलेंगे ना भाई संस्कृत में है, तो जो उसका विद्वान होगा या जिसने उसको पहले किया होगा वही कर पाएगा। अगर माँ की कृपा हो जाएगी तो कोई नया भी इसको कर सकता है, कोई बात नहीं। बच्चा समझ के माँ से क्षमा मांग लेंगे, क्षमा प्रार्थना है बाद में, इसीलिए देव अपराध क्षमापन स्तोत्रम इसीलिए है बाद में कि माँ से क्षमा मांगी, माँ कोई त्रुटि रहेगी तो आप उसको क्षमा करें। अब उसके बाद में जब 13 दिव्य पाठ हो जाते हैं, एक मैंने पहले भी चीज़ बताई थी कि या तो उसको तोड़ तोड़ के किया जाता है कि पहले दिन पहला ही पाठ। अब ये 9 दिनों की व्यवस्था समझ लीजिए। और इस बार की नई अपडेट के लिए आपको बता देता हूँ, एक नई और इन्फॉर्मेशन है कि एक नवरात्रा शायद आपका कम पड़ेगा। अब वो कौन सा पड़ेगा, उसके लिए वीडियो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा कि पंचांग के हिसाब से कौन से वाला नवरात्रा जो है वो कम होगा। तो एक तरह से 8 दिन की ही साधनाएं हो गई 9 की जगह। थोड़ा तिथि का क्षय होने का हेरफेर हो गया ना, हो जाता है कई बार, वो भी मैं बताऊंगा, पर इस वीडियो में कुछ और बता रहा हूँ। आगे चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा कौन सा वाला नवरात्रा कम हो रहा है। और कई लोग जो है वो इंटरनेट पे गलत गलत डेट छाप दे रहे हैं पहले 9 दिनों के हिसाब से। तो उसके बाद जो है पहले दिन एक ही पाठ, पहला पाठ, दूसरे दिन दूसरा तीसरा पाठ, तीसरे दिन जो है चौथा ही पाठ, चौथे दिन 5वां, छठा और 7वां और 8वां पाठ, फिर अगले दिन जो है 9वां और 10वां पाठ, फिर उसके अगले दिन सिर्फ 11वां पाठ, फिर अगले दिन 12वां और 13वां पाठ, और फिर रहस्य, एक दिन रहस्य के लिए और एक दिन जो आपका हवन पूजन है उस दिन आप लोग कर सकते हैं। तो ऐसे 8 या 9 दिन की व्यवस्था होती है, तो तोड़ तोड़ के भी आप पाठ कर सकते हैं। अब वो हैं जो इस चैनल को फॉलो करने वाले नहीं हैं, माँ का सीधा सीधा उनको टाइम नहीं है और पाठ करना चाहते हैं, तो जो दूसरे वाले हैं वो क्या करें कि अखंड ज्योत जो जलाने वाले हैं उनके लिए भी मेरे पास, मैंने तभी तो कहा ना भी 4-5 दिन है, मैं उसके बारे में बात करूंगा कि कुछ ऐसी सावधानी है अखंड ज्योत वाली, वो भी चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। आगे जल्दी लाने की कोशिश करूंगा नवरात्रि से पहले ही आपको वीडियोस मिल जाएं कि अखंड ज्योत की सेटिंग, अखंड ज्योत को रखना, और अखंड ज्योत अगर बुझ जाए, वैसे तो माता रानी ना करे, अरदास करता हूँ कोई भाव से ज्योत रखे, पर अनायास ही कई बार कुछ लोग के प्रश्न होते हैं हमारी ज्योत बार बार बुझ जाती है, उसके लिए भी फिर आगे जो है आएंगे इसके बारे में। आज फिर बात करेंगे नवरात्रि में पाठ ही कैसे करें। अब जिन्होंने वो ज्योत जलाई है, या तो अखंड ज्योत रख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं, कम समय है, ड्यूटी करने वाले भी हैं, उठे माँ का जैसा भी पूजन, चाहे पंचोपचार से फूल आपने चढ़ाया, माँ को मिष्ठान कुछ भोग लगाया, घर में जो बना हुआ है ना, वो दिव्य भोग वाली अलग बात आएगी, वो एक अलग है कि जो 9 देवियों के अलग अलग भोग हैं, खास खास सात्विक, बिल्कुल प्योर ब्रह्मचार्य वाले, वो मैं आपको शेयर करने की कोशिश करूँगा। तभी तो कहा ना बहुत लंबी वार्तालाप है। और उसके बाद में कि फिर क्या किया, गणेश जी का आवाहन, आराधन, पूजन जो भी आपको आता है, ध्यान आता है, उसके बाद डायरेक्ट माँ की आरती करके या पहले माँ के मंत्र का जप करके, जो नवार्ण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, अब अंकार लगाना है कि मकार लगाना है भैया, बहुत बार बात हो चुकी है, पर फिर भी वीडियो आपको मिले, आप पूछना चाहेंगे तो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि जो शास्त्रीय पंडित हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं वो जो तांत्रिक गुप्त महान रहस्यों से भरे, जैसे रुद्रयामल तंत्र या भैरव तंत्र है, क्योंकि जो आपका श्री सिद्ध कुंज का स्तोत्रम है वो रुद्रयामल तंत्र से ही आया हुआ है। अब जो सीधी सादी पंडिताई करने वाले हैं, पांडित्य करने वाले हैं, वो जो ऊपर माँ की बिंदी लग जाती है तो वो क्या लगाते हैं, वो मकार म लगाते हैं उसको, एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, ठीक है भाई, वो गलत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे गुप्त रहस्य हैं जिसके द्वारा वाइब्रेशंस को, ऐसा जो गुप्त कुछ रहस्य हैं जहाँ जब एंग ह्रींग क्लींग अंगकार लगाया जाता है चामुंडाय विचे, तो उसका स्वरूप ही, पावर को बरत के देख लीजिएगा, मैंने पहले भी किसी वीडियो में बात की थी कि दोनों ही प्रैक्टिकल्स करके देख लीजिएगा, एक एक माला दोनों की,
एम ह्रीम क्लीं चामुंडाय विचे मकार और ओम एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे अंगकार, दोनों का एक एक माला करके देख लेना, आपको प्रभाव थोड़ा सा पता लग जाएगा। पर जितना ज़्यादा लंबा ले जाओगे एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, फिर तो बात ही क्या है, फिर तो वो बहुत जल्दी ट्रिंग 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 बहुत कुछ जाग जाएगा। तो फिर जो गणेश जी का आराधन पूजन किया, माँ का नवान मंत्र जैसा हो पाया, माला पे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, 5 मिनट की टाइम है, चलते फिरते उठते बैठते नवान मंत्र का जप आप कर सकते हैं। ये वो हैं जो ड्यूटियाँ वाले हैं, जिन्होंने बेचारे ने ड्यूटी भी जाना है, समय नहीं है, जितना माँ का जप हो चलते फिरते। शाम को फिर वैसे ही घर आए, आरती पूजन किया, माँ का गुणगान किया, हो सका माँ के 1-2 भजन गा लिए, माँ वैसे भी प्रसन्न हो जाती हैं। लेकिन जो अनुष्ठान करने वाले हैं, जो जानते हैं कि इन 9 रातों का, ये 9 दिनों का क्या महत्व है, बहुत बड़े एक शक्ति संचय के दिन है। 9 दिनों में कई बार वो शक्ति आप प्राप्त कर लेते हैं जो लोगों को कई बार पूरे पूरे साल में भी प्राप्त नहीं होती, 9 सालों में प्राप्त नहीं होती, जो शास्त्रिक विधि के द्वारा उस चीज़ को करते हैं। अब फिर वही वाला क्वेश्चन आ जाए, गुरु तो है नहीं जी हमारे पास, और हमारे सोकड़ पड़ोसी ने मना किया है, या कोई बाबा जी जो बहुत बड़े फॉलोअर वाले हैं नेट पे बैठ करके बोल दिया भैया बिना गुरु के मत करना। जो बता रहा है वो क्या रोल पूरा कर रहा है? गुरु का रोल क्या है महाराज? डायरेक्शन देना, ज्ञान देना। कहीं से भी माँ आपको दे रही है संकेत कि भैया करिए, आप फुल स्टॉप लगा कर बैठ गए वहाँ पे कि भैया हमारे पास तो गुरु ही नहीं, हम तो पूजा करेंगे नहीं, माँ का नाम लेंगे नहीं, क्योंकि बाबा जी ने हमें डराया हुआ है, सो कॉल्ड फॉलोवर वाले, या हमारे पड़ोसी ने हमें मना कर रखा है ना। जो पुस्तक में मैंने पहली भी बात की थी, दुर्गा सप्तशती में जो ब्राह्मण देवता है राम नारायण दत्त शास्त्री जी, उन्होंने हर एक स्टेप वहाँ पे एज ए गुरु हर एक मंत्र के साथ पहले इतने सुंदर तरीके से वो कृति है, गीता प्रेस गुरुपीर की दुर्गा सप्तशती वाली, उसको पढ़िए तो सही। कहाँ पे विनियोग करना है, कहाँ पे उत्कीलन मंत्र क्या है, शापोदार क्या है, कवच क्या है, अर्गल क्या है, ऐसी एक दिव्य कृति है कि वहाँ पे सब कुछ स्टेप वाइज उन्होंने पहले बता रखा है। तो एक ब्राह्मण जब आपको उसका ज्ञान दे रहा है, उसको समझिए वो गुरु की ही तो पूर्ति कर रहा है वहाँ पे। और जिनको फिर भी डाउट है तो भगवान शिव को, माँ जगदम्बा को अपना गुरु आदर्श मान करके तब भी आप उसको कर सकते हैं। बैठे हैं भगवान भोलेनाथ कैलाश के ऊपर। अब भैया आप ये बोलो कि भैया अब हो सकता है कि भैया मैं तो चाहता हूँ कि शिव जी मुझे सानिध्य उनका प्राप्त हो, लेकिन वो ना चाहते हो तो मुझे अपने शरण में ना लें। स्वयं कहा है प्रभु ने, शास्त्र पढ़ लेना उठा करके, कि जो शरण में आए हुए को, रामचंद्र जी ने एक बार जो है ये बात हुई थी वहाँ पे, जब कैंप लगा करके वो लंका के पास बैठे थे ना तट पे, उधर रावण ने विभीषण जी को लात मार करके निकाल दिया था। तो विभीषण जी जो है वो सीधे ही आकाश मार्ग से उड़ते हुए जब राम जी जहाँ पे रुके हुए थे वहाँ पे उनकी शरण में आने के लिए आ रहे थे, तो जो सुग्रीव एंड पार्टी थी, या जो बाकी जो वानर के जो मुख्य जो एक सेनापति थे, उन्होंने ऐतराज़ जताया वहाँ पे, और अपना संदेशा जो है वो रामचंद्र जी तक पहुँचाया कि भैया रावण का जो छोटा भाई है वो उड़ करके आया है और आपसे मिलना चाहता है, पर महाराज बच के रहिए वहाँ पे, आप क्या करें। तो उनकी सोच कुछ और थी कि भैया ये तो राक्षस है और रावण का भाई है, रावण के हम लोग चढ़ाई करने वाले हैं, ये यहाँ पे आया है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसमें एक बड़ी सुंदर चुपाई भी आती है, जानी ना जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। कि निशाचर मतलब राक्षस, उनकी माया को कोई नहीं जान सकता। काम रूप कोई भी रूप बना सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बात की थी ना काम रूप की सिद्धि के बारे में, कोई भी रूप बना लेना, उसको भी चेक करिएगा। काम रूप के ही कारण आया, श्री रामचरितमानस में ये चुपाई का वर्णन है। लेकिन कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने ऑर्डर दिया कि विभीषण को हम तक लाया जाए, और जैसे ही रामचंद्र जी के पास विभीषण जी आए तो वो देख करके भाव विभोर हो गए कि जिस राम नाम को वो लंका में जपते आए थे, आज साक्षात श्री रामचंद्र जी को देख करके उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली, क्योंकि भक्ति थी उनके अंदर। ब्राह्मण संतान तो विभीषण भी थे ना, तो अभी भी ब्राह्मणत्व भी था वहाँ पे, राक्षस तत्व के साथ साथ। माँ राक्षसी थी, पिता तो ब्राह्मण थे ना।
और विभीषण जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों पे गिर पड़े, और बाकी सब अभी भी डाउट से देख रहे हैं, सुग्रीव एंड पार्टी, कि यार ये तो दुश्मन का भाई है, ये कुछ भी पता नहीं कौन सा भेद लेने आया, क्या करने आया। जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के कारण आया। और उसी भाव के साथ वो सब देख रहे थे। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि जो कोई भी मेरी शरण में आएगा, मैं एक बालक की तरह, जब कोई बच्चा अपनी माँ के पास या अपने पिता के पास जाता है, जैसे वो उनकी रखवाली करते हैं, तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मैं वैसे उसकी रखवाली करता हूँ। और कोई पाप मलिन होकर भी अगर अपना सब कुछ जो है, जैसे कहते हैं ना कि भी तौबा कर लेना, गुनाह मान लिया कि भैया आज तक बहुत गलत कर दिया प्रभु, अब आप ही बचाइए, और मेरे चरणों में सब कुछ समर्पित कर दे, तो मैं उसको साधु सन्यासी की तरह पवित्र भी बना देता हूँ। ये श्री रामचंद्र जी के वचन थे। तो जब कोई आपकी शरण में आए, या आप भोलेनाथ की शरण में जाएंगे, कहीं से बैठ करके भी भाव करके माँ जगदम्बा की शरण में जाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि वो आपको रास्ता नहीं दिखाएंगे? किसी भी रूप में आ जाएंगे, या किसी को भेज देंगे आपके पास ज्ञान देने के लिए कि भैया ये मार्ग है, ऐसे से जाना है। अब कोई, आप मान लीजिए आप किसी स्थान पे पहुंचना चाहते हैं और आपको मार्ग नहीं पता, एक चौराहे पे आप खड़े हो गए, एक तरफ से मान लीजिए आपने दिल्ली पहुंचना था, एक जगह रास्ता जो है वो हरियाणा की तरफ जा रहा है और एक तरफ दिल्ली की तरफ जा रहा है। तो आप खड़े हो गए वहाँ पे मार्ग में आकर के कि भैया पहुँचना तो है हमें दिल्ली, पर कोई दिख नहीं रहा, अब क्या करें, कोई गुरु चाहिए, कोई बताए आकर के। तो कोई, अब एक वो लॉजिक वाले लोग हैं कि कोई बहुत महान दिव्य संत विभूति आए और हमारे कान में फूके दिल्ली 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 3 बार, तो हम दिल्ली पहुँचे, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी है, बहुत बड़ा आश्रम है, 2-4 हज़ार चेले हैं, 5-6 मिलियन फॉलोवर हैं यूट्यूब पे, तो वो आके कान में 3 बार फूकेंगे दिल्ली दिल्ली दिल्ली, तभी हम दिल्ली जाएंगे। और कोई एक दूसरे वाले हैं कि एक कोई आम आदमी आपके पास आया, हो सकता है भगवान ने भेजा हो, आपने अरदास लगाई हो उसको कि भैया दिल्ली पहुंचना है, भगवान हमारी हेल्प करो। तो कोई बूढ़ा बुजुर्ग वहाँ से गुजरा, उन्होंने कहा आपने कहीं जाना है? तो आपने कहा हाँ हमने यहाँ जाना है। तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे जो ये राइट वाला है इसको पकड़ लीजिए, आगे आगे से ऐसे 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 आपने जाना है, इतनी देर में आप दिल्ली पहुँच जाएंगे। अब एक वो हैं जो सिर्फ बड़े बड़े आश्रम वाले ठप्पों के चक्करों में वहीं खड़े हैं आज भी, और हो सकता है कि कोई ऐसा आए वहाँ पे आश्रम ठप्पे वाला कि भैया पहले थोड़ी देर हमारे आश्रम में चलो, चाय पानी पी लेना, उसके बाद आपको दिल्ली का रास्ता बता देंगे। अब हो सके वो दूसरी पार्टी वाले थे, जैसे गए गाड़ी लेकर के वहाँ पे, वैसे ही भैया निकाल दो सब कुछ जो भी है, ऐसा भी होता है। सबकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ, पर कुछ एक ऐसे भी हैं, उससे भी अलर्ट रहें कि वहाँ सिर्फ, ठीक है ना, जाना तो दिल्ली था, पर उसने बोला भाई पहले चलो आश्रम में चाय पानी पी लो। अब चाय पानी के चक्कर में खर्चा पानी सब निकाल लिया वहाँ पे, और ना ही दिल्ली पहुँच पाए, और उल्टा अपना नुकसान करके वहाँ से वापस आ गए। बहुत सारे कली काल में ऐसे बहुत सारे बैठे हैं दुकान खोल के, सब कुछ बता देते हैं, ठीक है, समझदार को इशारा काफ़ी है। तो हो सकता है वो जो बुजुर्ग के रूप में आया था वो भगवान शिव या माँ जगदम्बा ही हैं, जिन्होंने आके आपसे कुछ नहीं पूछा कि आप मुझे फल दो, फूल दो, दक्षिणा दो, फिर जी मेरी गुरु दक्षिणा ग्रहण करो, या दो मुझे, या गुरु दीक्षा लो, तब मैं तुम्हें बताता हूँ। उसने आया, आपको मार्ग बताया कैसे जाना है। हो सकता है भगवान शिव भी आए हो, आपने अरदास की, शिव जी मैं आपकी शरण हूँ, या माँ जगदम्बा का ही कोई रूप हो, वो कहीं भी आ सकते हैं भाई। ये मत सोचो कि कलयुग में देवी देवता नहीं आते, बहुत सारे और भी महान लोग हैं जो एक ठप्पा लगा दे रहे हैं। कलयुग में तो भगवान आते ही नहीं कभी। श्री हनुमान जी को छोड़ रखा है ना श्री रामचंद्र जी ने, कलयुग में ही है, किसी पर्वत पे अभी भी तपस्या कर रहे हैं बैठ करके। और बिजली की जैसे भक्तों पे कोई संकट आता है, बिजली किसी तेजी से आते हैं। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं बहुत सारे लोगों के, पर मानना या ना मानना, अब जो वही ठप्पा लगा लिया दिमाग में, दरवाज़ा बंद कर लिया कि हो ही नहीं सकता कुछ, हो ही नहीं सकता कुछ, तो कुछ ही नहीं होगा वहाँ कभी। लेकिन विश्वास करेंगे तो हो सकता है वो बूढ़ा आदमी शंकर जी स्वयं आपके पास आए कि भैया मैं बैठता हूँ तुम्हारे साथ, मैंने भी दिल्ली जाना है, आओ दिल्ली लेके चलो। हो सकता है तुम्हारे साथ बैठकर ही दिल्ली तक चले जाएंगे, तुम्हें नहीं पता लगेगा, क्योंकि बात सारी वही है कि एक अपॉर्चुनिटी भगवान सबको देता है। कोई भेजा उन्होंने आप तक ज्ञान लेकर के कि जाओ,
कोई पैसे ये वो आडंबर मत करना, वहाँ पे ज्ञान दे करके आओ, उनको विश्वास हो जाए। और मानना या ना मानना आपके पास है। और ये चर्चा जारी रहेगी कि जो मैं बातें कर रहा था अखंड ज्योत वाली, कि जब आप भगवान शिव को, माँ जगदम्बा को अपना आराध्य मान करके ऐसे भी आप पूजन कर सकते हैं। फिर और भी कई और स्टेप्स हैं, आगे मैं समय कम है, थोड़ा सा वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि जैसे जो अखंड ज्योत की हम बात कर रहे थे सेटिंग, और कहीं ना कहीं और भी तरीके हैं कि जैसे आपने माँ का भजन कीर्तन रख लिया किसी एक दिन नवरात्रि में, ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़े सिंगर को ये वो ताम झाम डीजे वीजे लगाना है। घर बैठ के 4-5 लोग इकट्ठे हो गए या अकेले ही आपने गाना शुरू कर दिया, दिक्कत नहीं है। माँ तो उससे भी प्रसन्न हो जाती है, सुर ताल का ज्ञान हो जाना हो। और अगर व्यवस्था कर पाएँ कि सब एकत्रित हो जाए बहाने से, कई बार एक भक्त ऐसा होता है जो सबके लिए फलदायी होता है कि घर में पूजन माँ का रखा, बाकियों को भी आमंत्रित किया आसपास में, उन लोगों को भी बेचारों को एक अवसर मिल जाता है। और जो नेगेटिव लोग हैं वो वहाँ पे करते हैं, यार पक्का पैसा कमाने का इसने एक नया मार्ग खोज निकाला है, अब पुण्य नहीं होने देगा इसको। वो चीज़ छोड़ दो मेरे भाई। अगला अगर अपने घर में कुछ अरेंजमेंट कर रहा है, धन की आवश्यकता हर एक चीज़ के लिए पड़ती है। आपसे अब वो गन पॉइंट पे थोड़ी उसने रखा के ले लिया, भैया कि तू मेरे घर आना, मेरे को 4-5 हज़ार दे के जाना। वो आपकी श्रद्धा हो जाइए, नहीं चढ़ाना है ना मत चढ़ाइए। माँ है, माँ को क्या दे सकते हैं हम लोग? दे सकते हैं भोलेनाथ को कुछ? सबसे बड़ी दानी ऑर्डर दानी तो वही है। लेकिन जब जाएंगे माँ के दरबार में, कहीं भी लगा हो, किसी मंदिर में हो, देवालय में, आपके अपने घर में हो, जहाँ माँ का लगेगा कि हाँ माँ की कृपा है, वहाँ से झोली भर के ही लाओगे, पर विश्वास होगा तब। अब वही चल रहा है दिमाग में कि इसने पैसे कमाने हैं, इसने पैसे कमाने हैं। देखना, एक नया चरित्र खोल दिया इसने। वहाँ क्या मिलेगा फिर आप लोगों को? वहाँ माँ अगर आई भी होंगी, आपको दर्शन नहीं होंगे। एक बार ऐसा हुआ था, बहुत पुरानी कहानी है, कि बड़े राजा थे कोई, वो मैं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आज शेयर नहीं करूँगा। तो उसके भक्त को ऐसा टॉर्चर किया उस राजा ने कि माँ प्रकट भी हुई वहाँ पे, लेकिन माँ ने दर्शन देने से मना कर दिया उसको कि तूने मेरे भक्त को दुखी किया है, मैं सिर्फ इसकी जान बचाने के लिए आज प्रकट हुई हूँ, पर तुझे दर्शन नहीं दूंगी। और आज के बाद तेरा कोई भी कुल का राजा जो है वो मेरे दरबार तक नहीं आएगा, नहीं तो मैं सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर दूँगी। कहाँ था वो मंदिर, कैसा हुआ था वो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। अब ये जो चर्चा है बड़ी है, नवरात्रि में अखंड ज्योत सेटिंग बुझ जाए तो क्या करें, नहीं करें, बहुत सारे प्रश्न हैं जो आगे चैनल को आप सब्सक्राइब रखेंगे, जैसे ही वीडियो बन जाएगा तुरंत माँ की कृपा से, तो वो वीडियो आपको प्राप्त हो जाएंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कुछ डाउट्स अगर प्रश्न आपके हों तो मर्यादित शब्दों में कमेंट बॉक्स में आप उसको भी बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। जो छोटा मोटा ज्ञान मेरे पास होगा, मेरी अल्प बुद्धि से मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूँगा, पर मर्यादा का ख्याल रखें। बच्चे बूढ़े महिलाएं सब कमेंट बॉक्स को पढ़ती हैं, जो आपका भाव होगा तो जल्दी उत्तर देने की आपको कोशिश करेंगे, क्योंकि वीडियो बनाने का उद्देश्य ये होता है कि एक ही जगह से सबको उत्तर मिल जाए। और कोई भी अगर फिर उसके अलावा भी अगर कोई आपका प्रश्न रह गया हो अखंड ज्योत से जुड़ा हुआ, या सेटिंग से जुड़ा हुआ अखंड ज्योत की, या अनुष्ठान से जुड़ा हुआ, या जो समय जिनके पास कम है, तो वो भी प्रश्न कर सकते हैं। माँ की कृपा होगी, माँ के चरणों का ध्यान करके आपके प्रश्नों के उत्तर देने की मैं अल्प बुद्धि कोशिश जरूर करूँगा, अगर लगेगा कि लोक कल्याण से जुड़ा हुआ है और माँ के भक्त हैं। और अगर वहाँ पे आकर के दूसरी चीज़ें करोगे कि भैया वाह क्या दुकान खोली है, तो उनको मैं ये भी बताऊँगा कि दुकान के अंदर और क्या क्या साजो सामान पड़ा हुआ है, मैं उनको वो भी बताऊँगा। पर भक्ति की बात है, मर्यादा का ज़रूर ख्याल रखिए। नहीं आपका इंटरेस्ट है इस एरिए में तो वहाँ पे नहीं जाना चाहिए ना। जो इनका अध्यात्म से कोई लेना देना है, भक्ति से लेना देना है, या नई जिज्ञासा है जानने की, वो आए। नहीं है जिसका लेना देना अध्यात्म से, या जिसका ज्ञान ही नहीं है उस चीज़ का, तो क्यों वहाँ पे जाकर के अपना समय खराब करना ना। अगर जो अपना जीवन बनाना चाहते होंगे वो आएंगे, वो देखेंगे, वो प्रश्न भी करेंगे, नहीं तो वही झिझक में रह जाएंगे, भैया मैं प्रश्न पूछ लूँगा पूछ लूँगी, पता नहीं क्या उत्तर आएगा। कोशिश वही तो है ना, वही आडंबरों को दूर करने की छोटी सी मेरी कोशिश है। जैसे गिलहरी ने छोटी सी कोशिश की थी आराम सेतु बनने के समय छोटे छोटे कंकड़ डालने की, मैं तो छोटी सी प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों के जब प्रेम मिलता है उसके ऊर्जा के फलस्वरूप। आशा करता हूँ मित्रों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, चर्चा जारी रहेगी।
और माता रानी की कृपा आपके समस्त परिवार के ऊपर बनी रहे। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान शिव की माँ की कृपा से आप अपने जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पे हमेशा अग्रसर होते रहें। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी मित्रों आप सबको।